नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रितु जैन, ब्लेसिंग ऑडियो टीम सियाटल से सर वामसी किरण जी द्वारा लिखी बुक कर्म चक्र के ऑडियो श्रृंखला में, जहां हम कर्म ध्यान के द्वारा किए गए साधकों के अनुभवों को सुन रहे हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज आपके समक्ष प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 10। यहाँ एक और साधक जिनका नाम प्रसाद है, वो प्रश्न करते हैं, मास्टर, क्या हम अपनी आर्थिक समस्याओं को कर्म ध्यान के माध्यम से हल कर सकते हैं? क्या वित्तीय समस्याएं भी कर्म का हिस्सा हैं? वामसी सर उत्तर देते हैं, हाँ, निश्चित रूप से। यदि हम बिना काम किए धन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका कारण कर्म नहीं बल्कि आलस्य और लालच है। लेकिन हमारी कड़ी मेहनत और बहुत कोशिश करने के बावजूद सफलता ना मिलने पर या बहुत ही सावधानी से कमाया हुआ धन अगर हम खो देते हैं तो यह कर्म है। इसलिए हम अपनी आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्रत्येक कार्य का एक निश्चित कारण होता है और कारण को पहचान कर तथा उसका समाधान करके हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर अपने काम में सफलता पा सकते हैं। एक और साधक जिनका नाम मल्ली है, वो पूछती हैं, मास्टर, शारीरिक बीमारी के लिए आपने अस्थमा के मरीज का उदाहरण दिया, मानसिक समस्याओं के लिए आपने पति पत्नी का उदाहरण दिया। क्या आप हमें ऐसे किसी व्यक्ति का अनुभव बता सकते हैं जिसने आर्थिक समस्या संबंधी कर्मों से छुटकारा पा लिया हो? वामसी सर यहाँ बताते हैं, एक बार नेल्लौर के पास एक व्यापारी था जो घाटे में चल रहा था और दिवालिया होने की कगार पर था। वो जहाँ भी पूंजी लगाए उसे वहाँ नुकसान ही नुकसान मिल रहा था। सारी मेहनत के प्रयास व्यर्थ हो जाते थे। उन्होंने एक दिन मेरे पास आकर संपर्क किया और मेरे से अनुरोध किया कि आप किसी भी प्रकार का उपचार करो, जैसे कि जन्म का रत्न पहनना या अपने घर के वास्तु दोष को सुधारना या शांति अनुष्ठान, कुछ भी कराइए जिससे कि मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। मैंने उनसे एक शब्द में कहा कि आपको वास्तु दोषों के लिए नहीं बल्कि आपके संस्कारों, वासनाओं के सुधार की आवश्यकता है, अर्थात आपके पिछले जन्मों के संस्कारों में सुधार की आवश्यकता है। मैंने उनकी आर्थिक समस्या का कारण जानने के लिए उन्हें कर्म ध्यान करने की सलाह दी और ये बताया कि कर्म ध्यान करते हुए संकल्प लीजिए कि मुझे इस दारिद्र्य का अनुभव क्यों झेलना पड़ रहा है। इस प्रकार हर दिन ध्यान करते करते अपने ध्यान के 18वें दिन उन्हें एक सुंदर स्वप्न का अनुभव हुआ। वह पिछले जन्म में एक साहूकार था। उन्होंने ब्याज की रकम के लिए एक व्यक्ति को बुरी तरह प्रताड़ित किया। इस बुरे व्यवहार से उस व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा हुई थी। ये सब जब उन्होंने अपने सपने में देखा तो देखते देखते उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने ध्यान के माध्यम से ध्यान के दौरान उस व्यक्ति के प्रति ऐसे अमानवीय व्यवहार के लिए पूरे मन से दुख व्यक्त किया। उन्होंने जान लिया कि अशाश्वत पैसों के लिए उन्होंने उस व्यक्ति से कितना अमानवीय व्यवहार किया था और इसके बाद उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति से दिल से माफ़ी मांगी। जब भी वे ध्यान में बैठते, अपमानित व्यक्ति को याद करते हुए माफ़ी मांगने लगे। कुछ समय बीतने पर उनकी आर्थिक समस्याएं अपने आप हल हो गई और उन्हें मुनाफा होने लगा और वे बहुत भाग्यवान हो गए। तो आपको सभी अभावों का एक निश्चित कारण है, यह जानना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका उसका कारण की पहचान करना और उसे सुधारना है। रत्नों को धारण करने, शांति अनुष्ठान, पूजा या अग्नि होम पर निर्भर रहने की तुलना में कर्म ध्यान आसान मार्ग है। एक और साधक जिनका नाम अनीता है, वो प्रश्न करती हैं, मास्टर,
गरीबी आत्मा के लिए प्रशिक्षण कैसे हो सकती है? क्या इसका भी संबंध कर्म चक्र से है? वामसी सर उत्तर देते हैं, निश्चित रूप से। गरीबी प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। चलिए कुचेला की कहानी लेते हैं। कुचेला और भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपने गुरु संदीपनी के पास विद्या अभ्यास कर शिक्षा प्राप्त करते थे। एक दिन दोनों मिलकर जलाऊ लकड़ी लाने के लिए जंगल में गए। गुरु पत्नी ने उन्हें दोपहर के खाने के लिए भोजन दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद कुचेला को बहुत भूख लगी और कुचेला ने अपने हिस्से का भोजन खा लिया और उसके बाद श्री कृष्ण की ओर देखा क्योंकि उनकी भूख शांत नहीं हुई थी। तब कृष्ण ने अपना पेट पानी से भरते हुए अपने हिस्से का भोजन भी कुचेला को दे दिया। शाम के समय वे रास्ता भूल गए और आश्रम नहीं पहुंच सके। अंधेरा होने के कारण उन्हें जंगली जानवरों से बचने के लिए एक पेड़ की चोटी पर रात बितानी पड़ी। आधी रात में कुचेला छुपकर लाए मटर खाने लगा। कृष्ण को भी भूख लगी थी क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से का खाना कुचेला को दे दिया था और उन्होंने कुचेला से पूछा, तुम क्या खा रहे हो? क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? इस पर कुचेला ने झूठ बोलते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, ठंड के कारण मेरे दांत किटा रहे हैं, उसी की ये आवाज़ आ रही है। विद्याभ्यास पूरा होने के बाद जीवन में कुचेला को अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ा क्योंकि उनमें देने का गुण नहीं था। दूसरी ओर कृष्ण एक राजा बन गए और अपने बांटने के गुण के कारण सभी भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लिया। अत्यधिक गरीबी को सहन करने में असमर्थ कुचेला की पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से मदद लेने का सुझाव दिया। अपनी पत्नी की सलाह के अनुसार वो श्री कृष्ण से मदद मांगने गया। अब उन्होंने सोचा कि घर से खाली हाथ नहीं जा सकता और वे थोड़ी मात्रा में चिवड़े श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए ले गए। जब उन्होंने चिवड़े की थैली को श्री कृष्ण को दिया, श्री कृष्ण ने उस पर प्रचुर धन की वर्षा की। यहाँ इस कहानी में बहुत बड़ी सीख है। प्रारंभ में कुचेला में देने का गुण नहीं था। बचपन में पास होने पर भी उन्होंने श्री कृष्ण को भोजन नहीं दिया था, इसलिए उनकी आत्मा के लिए गरीबी नामक प्रशिक्षण आवश्यक था। उसके बाद जीवन में कुछ न रहने पर भी अत्यधिक गरीबी होने के बावजूद कुचेला ने श्री कृष्ण को चिवड़ा दिया। यहाँ अभाव और गरीबी का अनुभव करने के बाद कुचेला ने देना या बांटने का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए ब्रह्मांड ने आवश्यक शिक्षा देकर उनकी दरिद्रता रूपी सजा को निकालकर गरीबी को दूर कर दिया। उन्हें सारी संपत्ति श्री कृष्ण से प्राप्त हुई। यहाँ श्री कृष्ण केवल एक कारण है। कुचेला के पास धन का आगमन उनके देने और बांटने के गुण को विकसित करने के कारण हुआ। इसलिए आपको भी देने की गुणवत्ता विकसित करना चाहिए ताकि आप भी ऐसा कर धन प्राप्त करें। प्रकृति का नियम है कि बोए गए प्रत्येक अनाज के लिए 100 अनाज काटे जाएं। बिना बोए अनाज की उम्मीद करना कहाँ तक उचित है। इसलिए ब्रह्म ऋषि पत्री जी कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो हम अपने हर कर्म के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं और जीवन की समस्याओं का कर्म ध्यान के माध्यम से उनसे सीख लेते हुए हम छुटकारा भी पा सकते हैं। सब कुछ हमारे ही हाथ में है। आगे तीर्थ यात्राओं और पुण्य स्नानों से हम कर्म काट सकते हैं क्या, जानेंगे हम अगले ऑडियो में। आज यहाँ इतना ही। धन्यवाद।